हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस कलर के प्लास्टिक बैग में किस तरह का वेस्ट हमें रखना है। ठीक है, स्पेशली हम आज बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, यानी कि जो हॉस्पिटल से या फिर घरों से भी जो वेस्ट निकलता है बायोमेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक रूल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का है, उसके अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम स्पेशली जानेंगे कि येलो कलर के प्लास्टिक बैग में, रेड कलर के प्लास्टिक बैग में, वाइट और ब्लू इतने तरह के प्लास्टिक बैग होते हैं हॉस्पिटल में। अगर आप देखेंगे तो या आपको अपने पास रखना भी चाहिए, ताकि अगर इस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट आपके घर से भी अगर निकलता है तो आपको इन्हीं कलर के प्लास्टिक बैग में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे येलो कलर के बारे में। ठीक है, येलो कलर के प्लास्टिक बैग में आप क्या क्या रखेंगे? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, केमिकल लिक्विड वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट। ठीक है, इतने तरह के वेस्ट हम लोग येलो कलर में रखते हैं। अब हम जानेंगे 1 बाय 1 करके कि ये 1 to 6 हैं क्या। ठीक है, इसमें और भी क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के बारे में। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि बात की जा रही है ह्यूमन की, और एनाटॉमिकल यानी कि एनाटॉमी यानी ह्यूमन के बॉडी के अंदर में जो भी ऑर्गन्स, टिश्यूज़, पार्ट्स आते हैं वो जो वेस्ट निकलता है उसको हम येलो प्लास्टिक बैग में रखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और इसमें आता है फिटस बिलो द वायबिलिटी पीरियड एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो फिटस रहेगा उसको, या ह्यूमन टिश्यूज़, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, इस तरह के जो वेस्ट निकलते हैं उनको येलो में हम लोग रखेंगे प्लास्टिक में। और उसके बाद आता है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी एनिमल्स की बात अब हम करते हैं। एनिमल्स में देखिए एक्सपेरिमेंटल एनिमल कारकासेस यानी जो शव होते हैं। तो आपको पता होगा कि लेबोरेटरी में या कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो उसको एनिमल्स पे उसका ट्रायल किया जाता है। तो उससे जो भी एनिमल का वेस्ट निकलता है उनका, चाहे वो कोई बॉडी पार्ट्स हो या ऑर्गन हो, टिश्यूज़ हो, ठीक है, उस तरह का वेस्ट हो जो कि वेटनरी हॉस्पिटल से निकलते हैं, कॉलेजेस से भी निकलते हैं। जैसे बच्चे जो जूलॉजी पढ़ते हैं वो लोग भी इस तरह का यूज़ करते हैं। एनिमल हाउसेस से भी निकलते हैं। हाँ, अगर कोई पेट हो, ठीक है, पालतू जानवर किसी ने रखा हो, तो इस तरह के एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट को भी हम लोग येलो प्लास्टिक बैग में रखेंगे। देखिए यहाँ पर येलो मैंने लिखा है इसलिए ताकि आपको याद हो जाए कि येलो कलर में रखना है। ओके, उसके बाद है सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट में आता है आइटम्स कंटामिनेटेड विथ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स लाइक ड्रेसिंग, प्लास्टर, कार्ड्स, कॉटन स्वाब क्या होता है? पट्टी। ठीक है, उसके बाद बैग कंटेनिंग रेसिडुअल और डिस्कार्डेड ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स, यानी कोई भी ब्लड जैसे हो गया अगर वो कंटामिनेटेड है, या ब्लड फ्लूइड जैसे ड्रेसिंग में अगर कॉटन में ब्लड लग जाती है, या पट्टी होती है, बैग होता है बचा खुचा जिसमें कि इस तरह के वेस्ट रखे जाते हैं, डिस्कार्डेड ब्लड या ब्लड से रिलेटेड कोई कंपोनेंट, तो उसको भी हम लोग येलो प्लास्टिक में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं या यूज़ की नहीं है उनको। फार्मास्यूटिकल वेस्ट लाइक एंटीबायोटिक, साइटोटॉक्सिक ड्रग इंक्लूडिंग ऑल आइटम्स कंटामिनेटेड विथ साइटोटॉक्सिक ड्रग along with glass or plastic
एम्पूल्स, वायल्स, एक्सेट्रा। ये आपको दो नए लगते होंगे वर्ड। देखिए एम्पूल्स किसको बोलते हैं, ये आपने देखा होगा सिरिंज आती है जब इंजेक्शन के लिए, इस तरह का एकदम पैक्ड रहता है ग्लास का, उसमें इंजेक्शन जो होता है उसका लिक्विड होता है, जो दवा होती है, और यहाँ नेक से रगड़ के काटा जाता है और फिर इसमें इंजेक्शन की निडल डाल के उसको लेके फिर पेशेंट के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्पूल्स। इसीलिए बोला है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग अलॉन्ग विथ ग्लास। ठीक है, इसमें अंदर तो ड्रग है ही और ग्लास के साथ है, इसको भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे। एंड वायल्स, जैसे आपने देखा होगा इंजेक्शन ऐसे लगा के इसको निकालते हैं, रबड़ का यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो ये एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड मेडिसिन्स हो गए। केमिकल वेस्ट में क्या हो गया, केमिकल्स यूज इन प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड यूज्ड फॉर डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट्स की तरह जो भी केमिकल्स को यूज़ करते हैं उनको, और केमिकल लिक्विड वेस्ट को, सिर्फ सॉलिड ही नहीं, अगर वो लिक्विड वेस्ट है तब भी लिक्विड वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल्स इन प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल यूज्ड डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट, सिल्वर एक्सरे फिल्म हो गई, डेवलपिंग लिक्विड, डिस्कार्डेड फॉर्मलिन, इन्फेक्टेड सिक्रीशंस, बॉडी फ्लूइड्स होंगे, लिक्विड फ्रॉम लेबोरेटरी से जो भी होता है, धोने में, हाउस कीपिंग, डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज़ में जिस भी तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में कीटाणुओं को मारने के लिए सरफेस पे, जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, उस तरह के केमिकल्स को भी हम लोग येलो प्लास्टिक बैग में रखेंगे। डिस्कार्डेड लिनन का मतलब होता है एक कपड़ा होता है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। मैट्रेसेस, बेडिंग कंटामिनेटेड विथ ब्लड और ब्लड फ्लूइड्स, कुछ भी ऐसा कोई भी कॉटन का कपड़ा भी हो गया जैसे बेडशीट वगैरह टाइप का जिसमें ब्लड लगा हो, उसको भी हम इसी तरह के वेस्ट में रखेंगे। अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ रिसाइक्लेबल नहीं है उसको हम लोग इसमें रख दिए हैं। ठीक है, येलो में। ठीक है, अगर याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रख पाएँ तो, कोई ज़रूरी नहीं है अभी आप और भी देखेंगे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन फिर भी ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट, आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी में ही तो आपके जो सैंपल जाते हैं उसमें मान लीजिए ब्लड गया और उसमें देखना है कौन सा बैक्टीरिया है, तो हम माइक्रोबायोलॉजी की कोई लैब होगी वहीं तो देखेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे कि बहुत तरह के टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी लिविंग बीइंग को देखने के लिए, कोई भी अदर लिविंग लेबोरेटरी वेस्ट हो गए, क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट, जैसे कि ब्लड बैग हो गया, लेबोरेटरी कल्चर्स यूज़ होते हैं, स्टॉक स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए सैंपल तो इतनी सा लेके आते हैं ना हम लोग, फिर उसको कल्चर करके तो और हम उसको बढ़ा के देखते हैं ना, इतना सा अगर ये सैंपल हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम कैसे जानेंगे, तो फिर उसका कल्चर करके और देखा जाता है। ठीक है, लाइव और एट्यूनेटेड वैक्सीन, यानी जो वैक्सीन बनाई जाती है लाइव, यानी कि उस जो मान लीजिए कि वैक्सीन में किसी भी तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लाइव डाल दें पहले ही ह्यूमन के अंदर में, ताकि वो एंटीबॉडी बना ले उसके अगेंस्ट में, तो लाइव हो गया। एट्यूनेटेड होते हैं और भी, अगर उसको किसी चीज़ के साथ में जोड़ के कर देते हैं, और भी तरह के होते हैं जिसमें डीएक्टिवेट करके भी ह्यूमन के बॉडी में डाला जाता है, जिसके कि अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ पहले ही बन जाए, ताकि जब फ्यूचर में जाके इन्फेक्शन हो तो बचे रहें, लेकिन इनको किसी भी तरह की इनका जो इन्फेक्शन का जो कैपेबिलिटी होता है उसको कम करके डाला जाता है। ठीक है, ह्यूमन एनिमल सेल कल्चर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं रिसर्च में, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज में, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रेसिडुअल टॉक्सिन्स, डिशेज डिवाइसेस यूज्ड फॉर कल्चर। ठीक है, और उसके बाद है, अब रेड कलर क्यों यूज़ करते हैं, जो रेड कलर अब तक तो हम लोगों ने येलो के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम लोग रेड के बारे में, जो कि रिसाइक्लेबल है, यानी कि उसकी रिसाइकलिंग करनी है इस तरह के वेस्ट को लेकर। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग, बॉटल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स एंड सेट्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग, सिरिंजेस विदाउट निडल्स एंड फिक्स्ड needle syringes and vacuum with their needle cut and gloves।
अब ये वैक्यूटेनर्स क्या होते हैं, देखिए जब भी सैंपल देखा होगा आपने, ब्लड सैंपल वगैरह रखा जाता है इस तरह के ग्लास में, इसी को बोलते हैं वैक्यूटेनर्स बोलते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा, अगर कोरोना का भी टेस्ट होता है जब घरों में या लोग जाते हैं तो इसी में कैपिलरी ट्यूब का सैंपल रख के और फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी जो वेस्ट होता है जो रिसाइक्लेबल होता है, हम जो बात कर रहे हैं बॉटल से रिलेटेड, ट्यूब्स की जो बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग रेड में यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है अब वाइट, चूँकि यहाँ हम वाइट नहीं कर सकते थे, कलर को दिखा सकते क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है। तो वाइट में क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स होते हैं उनको हम वाइट में रखेंगे। जैसे निडल सिरिंजेस विद फिक्स्ड निडल्स, निडल्स फ्रॉम निडल टिप कटर, जैसे बर्नर हो गया, स्कैल्पल हो गया। स्कैल्पल क्या होता है कि जब आप देखेंगे पट्टी वगैरह की जाती है पेशेंट को, तो एक छोटा सा नाइफ होता है, उसको काटने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लेड हो गया, और एनी अदर कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट दैट मे कॉज पंक्चर और कट, ये अगर इसी तरह फेंक दिया जाएगा तो कहीं से भी कट सकता है लोगों को। दिस इंक्लूड्स बोथ यूज्ड, डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड मेटल शार्प। यहाँ जहाँ मेटल की बात आएगी, बायोमेडिकल वेस्ट, तो आप तुरंत वहाँ पे कहिएगा कि वो वाइट में आपको रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए, येलो में ऐसा रखना है जो रिसाइक्लेबल नहीं होता है। अब ह्यूमन की बॉडी क्या रिसाइक्लेबल होगी, एनिमल वेस्ट क्या रिसाइक्लेबल होगा, ठीक है, उनके एनाटॉमी। तो उसको हम लोगों ने रखा येलो में। रेड में क्या हम लोगों ने रखा, जो रिसाइक्लेबल है, जैसे प्लास्टिक वगैरह की जो बॉटल्स थी इस तरह करके। वाइट में हम लोगों ने मेटल से रिलेटेड रखा। और आता है अब ब्लू, जो कि लास्ट है, और इसमें हम लोग रखेंगे ग्लासवेयर और मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स रखेंगे, ठीक है। जिससे हड्डी वड्डी टूट जाती है, उसमें अगर कोई मेटल वगैरह हम लोग इम्प्लांट करते हैं हड्डी को सही जगह पे फिट होने के लिए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स बोलते हैं। और ब्रोकन, डिस्कार्डेड, कंटामिनेटेड ग्लास हो गया, इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स एंड एम्पुल्स, एक्सेप्ट दोज अगर उसमें कोई वेस्ट नहीं है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट नहीं है, तो हम लोग उसको ब्लू में रखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है। इस पूरी वीडियो को सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।